जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी NHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 7400 प्लस पोस्ट पर निकाली है। एंड यहाँ पर गाइज इसके बारे में आपको पहले ये बताया जाएगा कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और फिर बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि जब तक इस वैकेंसी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। तो कर दिया आपने, अब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी कि इसमें 7401 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच रखी गई है। एंड यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देख सकते हैं कि वुमेन को कितना मिलेगा, बाकी कैटेगरी को कितना मिलेगा। अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो देख सकते हैं। आपका एग्जाम पैटर्न दिया गया है। अभी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी जानकारी देख सकते हैं, जहां पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है कि 28 अक्टूबर से 17 नवंबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड जो आपकी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है। क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली क्या चाहिए उसको यहाँ पर अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो आप यहाँ पर ये जो जानकारी है क्वालिफिकेशन की वो देख लीजिएगा। एंड फिर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे। एज लिमिट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आपको बोला कि कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग एज ए CHO इन उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि अभी आप करंटली अगर CHO जॉब कर रहे हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट की जानकारी दी गई है। एप्लीकेशन इसमें कोई भी नहीं है किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। तो आपने पूरी जानकारी यहाँ से जान ली है। सिलेक्शन आपका 2 फेज में होगा। पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT, उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होगी CBT के आधार पर। फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर जो कि CBT के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अब आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो गाइज आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ही अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप सबसे पहले आपका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे और ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करनी है इस तरह से। फिर आपका मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद में डे। देन आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका ईमेल आईडी डालेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं, BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड CCHN कोर्स या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड CCHN कोर्स। तो जिससे भी कर रहे हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी है? अगर हाँ तो यस, और अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद में फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं और किसी भी कैटेगरी से भर रहे हैं, आप जनरल के अंदर ही काउंट होंगे। पर अगर आप यूपी से है तो फिर यूपी के अंदर जो आपकी रियल कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी है आपकी OBC SC ST जो भी है वही आप सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर पूछा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। एंड उसके बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि टेक्स्ट बुक की तरफ से, क्योंकि गाइज आपके लिए टेक्स्ट बुक सिलेक्शन वाली दिवाली सेल लेकर के आई है, जिसमें कि आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ 395 में मिल रहा है। और इसमें अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% की ऑफ मिल जाएगी। ये ऑफर आपका 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक वैलिड है और ऐसे ऑफर आपको बार बार नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर आप इसको परचेज कीजिए, बाय कर लीजिए। बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसमें आप जब टेक्स्ट बुक पास प्रो को बाय कर लेंगे तो टेक्स्ट बुक के ऊपर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वो आपको 1 साल के लिए फ्री मिलेगा सिर्फ 395 में। जिसमें कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करते तो आपको एक्स्ट्रा तुरंत 12% की छूट मिल जाएगी। तो जाइए फटाफट से इसको बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। दिवाली का गिफ्ट अच्छा आपको टेक्स्ट बुक ने दिया है। तो जाइए बाय कर लीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपको लॉगिन डिटेल्स मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस में जो अभी आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है वो डालेंगे और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है मैसेज के माध्यम से वो आप यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये जानकारी आपको चेक करने के बाद में कुछ और जानकारी यहाँ पर देनी है, जैसे कि फादर नेम, हस्बैंड नेम। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर आपके पति का नाम देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर आपके फादर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो आपका मदर नेम है वो आपको एंटर करना होगा। एंड देन फिर आपका जो जेंडर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे सवाल
सवाल पूछा कि आर यू रजिस्टर्ड इन यूपी नर्सिस एंड मिडवाइज काउंसिल। अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप यस करेंगे। इसके बाद में परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका स्थायी पता है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर खुद से एंटर कर देना है। इसके बाद होता है सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर भर दीजिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन आता है। आपको बोला कि इफ यू सिलेक्ट ग्रेड देन फिल अप परसेंटेज एज पर ग्रेड, यानी कि अगर आप ग्रेड सिलेक्ट करेंगे तो आपको आपकी परसेंटेज ग्रेड के अकॉर्डिंग भरनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 10th की इंफॉर्मेशन देनी है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉलेज, तो आपने किस स्कूल कॉलेज से आपकी 10वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में किस बोर्ड के द्वारा की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की उस साल आप यहाँ पर लिखेंगे। टाइप ऑफ मार्क्स, परसेंटेज या ग्रेड, जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में आपको 12वीं की जानकारी भरनी है। 12वीं आपने किस स्कूल कॉलेज से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में किस बोर्ड के द्वारा किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर सेम तरीके से लिख देंगे। किस साल के अंदर पास किए वो साल लिख देंगे। किसके अंदर आपके नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे और परसेंटेज कैलकुलेट कर ली गई है। अब आता है आपका बीएससी नर्सिंग विद आपका जो भी जिस क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करें वो क्वालिफिकेशन जिससे आप एलिजिबल हो रहे हैं। तो जो भी क्वालिफिकेशन आपने सिलेक्ट किया वही आपको भरनी होगी। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन किया उसका नाम आपको देना है। आपकी इंस्टीट्यूट का नाम या फिर आपके कॉलेज का नाम या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम जो भी है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आता है यूनिवर्सिटी। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है तो आप दोनों में यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे या फिर जो आपका कैंपस का नाम है पहले आप वो देंगे और फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है यानी कि जिससे आपका स्कूल कॉलेज एफिलेटेड है, माफी चाहूंगा स्कूल नहीं बल्कि जो आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट एफिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड देन फिर किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, आप वो एंटर कर दीजिएगा। परसेंटेज, जैसे कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन है तो परसेंटेज आपको परसेंटेज में नंबर देने तो कितने नंबर आपको आए थे। मैं आपको डेमो के लिए एग्जाम्पल के लिए नंबर यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे सभी ईयर के मिला करके एंड फिर यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है वो लिख देंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। कोविड एक्सपीरियंस क्लेम्ड, अगर आपने कोविड के वक्त में काम किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते तो फिर आपको बताना कि कितना एक्सपीरियंस था आपके कोविड के वक्त में, 6 महीने, 12 महीने या फिर 18 महीने, जो भी था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि आपकी फैमिली से आप स्वतंत्रता सेनानी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करने हैं तो पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फोटो एंड साइन अपलोड होगा। इसका साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी या फिर पीएनजी का रखा है तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन कर लेनी है, अपलोड फोटो ऊपर क्लिक करना है तो फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर सेम तरीके से जहाँ पर भी आपका साइन है वो आपको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से ओपन करना है, अपलोड साइन पर क्लिक करना है तो आपका साइन भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद है अपलोड ओनली पीडीएफ फाइल, फाइल साइज नॉट मोर देन 500 KB, यानी कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है और साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। पहले आप 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे, इसका फॉर्मेट पीडीएफ का ही होना चाहिए। अगर इमेज के अंदर है तो आपको उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा और फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। जैसे कि मैंने फाइल सेलेक्ट किया, अब मैं सबमिट पीडीएफ फाइल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपकी जो फाइल है यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। आप व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। सेम तरीके से अब आपको 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर आपका बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो भी है आपके पास, और आपको ये भी बोला है कि आपका जो भी बीएससी नर्सिंग का या पोस्ट बीएससी नर्सिंग का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उनको आपको सभी इमेज को, मार्कशीट को और सर्टिफिकेट को एक पीडीएफ के रूप में मर्ज करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर आप आईडी प्रूफ में कोई एक डॉक्यूमेंट आईडी अपलोड करेंगे जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से किसी आईडी को अपलोड कर दीजिएगा। एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पर कोई वोटर आईडी जिसमें कि आप आधार कार्ड, डीएल या फिर पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। नर्सिस एंड मिडवाइज काउंसिलेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ एमएल एचपी या फिर सीसीएचएन, ये वाला कोर्स सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। फिर जो आपका सर्टिफिकेट है आपका बीएससी नर्सिंग का वो आपको अपलोड करना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर यहाँ पर लागू हो रहे हैं वो आपको एक एक करके सिलेक्ट करने हैं और फिर अपलोड कर देने हैं। एंड देन यहाँ पर गाइस बोला है कि पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होगा और इसमें आपको आपका निवास
निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है और बोला कि इफ यू डू नॉट अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट, यानी कि अगर आप यहाँ पर ये अपलोड नहीं करते आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आप यूपी से है तो फिर जो रिजर्वेशन मिलते हैं यूपी वाले कैंडिडेट को वो आपको उनमें से कोई भी नहीं मिलेगा। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो गाइज यहाँ पर मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जब आप उनको अपलोड कर देंगे। और व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके एक बार व्यू जरूर कर लीजिएगा कि सही से अपलोड भी हुआ है या फिर कोई और अपलोड तो नहीं हो गया। एंड देन फिर आप नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस एंट्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट नेम आएगा, तो जिस डिस्ट्रिक्ट को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। प्रेफरेंस नंबर, इसको किस नंबर पर रखना चाहते हैं, प्रेफरेंस 1 2 3, तो जैसे कि मैं इसको पहले पर रखता हूं तो फिर आपको यहाँ पर ऐड डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर आपको सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है वो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन फिर उसकी प्रेफरेंस आपको क्या रखनी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ऐड डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसी प्रकार से आप जितनी प्रेफरेंस देना चाहिए यहाँ पर दे दीजिएगा, जैसे कि मैंने 2 आपको देकर के दिखा दी है, बाकी आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग और भी प्रेफरेंस देना चाहे तो दे दीजिएगा। अभी गाइज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको सभी डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस देनी अनिवार्य है, आप कोई 2-3 प्रेफरेंस दे करके आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपको सभी प्रेफरेंसेस देनी होगी और उसी के बाद आप फाइनल सबमिट कर पाएंगे। तो गाइज फाइनली मैंने यहाँ पर एक एक करके सभी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस दे दी है। अब मैं लॉक प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी प्रेफरेंसेस लॉक हो जाएगी और फिर आपको यहाँ पर नीचे आकर के यहाँ पर टिक करना है एंड देन फिर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। एंड गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आपके सामने जो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस का ऑप्शन था वो लॉक हो चुका है और लॉक होने के बाद आप यहाँ पर एक बार फिर से टिक कीजिए और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका ये जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आप अपने फॉर्म का अभी फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग UP NHM CHO ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भर पाएंगे।